गाइस, मैं आज आपको एक ऐसे डेवलपर के पास लेके आया हूँ जिसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। इनके 3 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको लेके आया इनके चौथे प्रोजेक्ट के पास में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इनका मॉकअप, जो लोकेशन, कहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा शो अपार्टमेंट, प्राइसिंग ऑन पेमेंट प्लान, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे कमा कैसे सकते हो। तो वीडियो आखिर तक देखना। नाम से तो आप डेवलपर को पहचान ही गए होंगे, एचआरई डेवलपमेंट। ये डेवलपर ने स्काई हिल्स 1, स्काई हिल्स 2, स्काई हिल्स 3 सक्सेसफुल सोल्ड आउट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भी काफी बेहतरीन थे। वो उसका रीजन एक है, वो है उनका लोकेशन। अभी जो उन्होंने लेके आया है स्काई हिल्स एक्स्ट्रा, इसका लोकेशन, इसका पेमेंट प्लान, इसके साइज सब है प्रीमियम। जानने के लिए तो वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका मॉकअप। चलिए, इस तरीके का होने वाला है इसका मॉकअप। यहाँ पे आपको मिलने वाले 2 टावर्स, टावर ए, टावर बी। अगर मैं टावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आने वाले हैं 4 बेसमेंट, 2 पोडियम, उसके बाद में 36 फ्लोर का रेसिडेंशियल टावर। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 3 पूल, जो कि उन्हें 2 बड़े पूल, और यहाँ पे दूसरा जो मिडल में है वो होने वाला है एक बीच पूल। इसके बाद में बेसिक एमिनिटीज सारी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इंडोर जिम, आउटडोर जिम, सोना वगैरह सारी चीजें मिल रही है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का खासियत क्या है, अगर आप एक रहने के लिए देख रहे हो, लाइक सेल्फ यूज के लिए देख रहे हो, या अगर आप देख रहे हो एक इन्वेस्टर के हिसाब से, दोनों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ट है। रीजन, यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो जो ऑलरेडी यहाँ पे है, जैसे कॉलेजेस है, जायज एजुकेशनल, यहाँ पे आप देख रहे हैं जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल वंडर्स, ये सारी चीजें जो है, जो एक फैमिली चाहती है, जो अपने बच्चों के लिए काफी चीज करीब में होने के लिए। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको वर्षा का सिटी सेंटर भी मॉल मिल रहा है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको जेम्स स्कूल्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे ही आपको मिल रही है, जो रहेगी आपके सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे मैं अभी एक चीज बताता हूँ बिल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि जो पोडियम लेवल है और ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे आपको पूरा यहाँ पे आएगा सुपर मार्केट्स, और यहाँ पे आपके आएंगे कुछ रिटेल शॉप। उसके बाद में पोडियम लेवल पे जो होने वाला है, जैसे कि आप ये पोडियम लेवल देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको होने वाला है मॉल। मॉल के अंदर आपको मिल रहे हैं 90 प्लस स्टोर्स। 90 प्लस स्टोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो भी है लग्जरी ब्रांड्स वगैरह भी यहाँ पे आएंगे। तो जैसे कि अगर आपको पता है कि लग्जरी ब्रांड्स भी यहाँ पे आएंगे, सारी चीजें आएंगे, तो मॉल्स बन रहा है, तो इसके लिए डेवलपर ने एक अच्छी चीज ये किया है कि यहाँ पे 2 एंट्रेंस बनाया है। ये एंट्रेंस जो होने वाला है, ये होने वाला है मॉल के लिए, और जो जो नीचे रिटेल शॉप्स है उनके लिए ये एंट्रेंस होगा। इसके बाद में जो दूसरा एंट्रेंस है, जो रेसिडेंशियल्स के लिए रहेगा, वो है इसके पीछे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहेगा यहाँ पे इसका एंट्रेंस। अगर आप ये चीज देख रहे हो, यहाँ पे आपको आ रहा है मेट्रो लाइन। अगर मेट्रो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल रही है पिंक लाइन, जो है ऑलरेडी प्रपोज हो चुकी है यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है आपके बिल्डिंग से। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो, अगर आप ये मैप पे देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दुबई हिल स्टेट आपको मस्जिद मिल रही है, वहां पे आपको दुबई हिल मॉल मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट देखते हो तो पूरा स्कूल से घिरा हुआ है, इसके चारों बाजू में स्कूल से, प्लस यहाँ पे आपको एक हॉस्पिटल भी है, मेडिकल पार्क व्यू करके हॉस्पिटल है, वो भी है। उसके अलावा अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पे आपको बटरफ्लाई गार्डन भी मिल रहा है। लोकेशन की जैसे कि आप देख रहे हो, आप बटरफ्लाई गार्डन देख के समझ ही गए होंगे कि ये एक प्राइम लोकेशन है दुबई साइंस पार्क का, जिसको अर्जान भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स नजदीक में है, यहाँ पे आपको सुपरमार्केट बनने वाले हैं, सुपरमार्केट भी नजदीक में है, यहाँ पे आपको स्कूल्स भी नजदीक में है, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए डायरेक्ट उमसुकिम रोड मिल रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेट्रो लाइन आ रहा है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो प्रोजेक्ट कितना प्राइम है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसका शो अपार्टमेंट। तो चलिए देखते हैं अब इसका शो अपार्टमेंट। गया हूं मैं आपको इसका 1 बेडरूम का अपार्टमेंट दिखाने के लिए, शो अपार्टमेंट। जैसे आप एंटर करते हो तो ये रहा आपका पहला वॉशरूम। जी हाँ, ये पाउडर रूम नहीं है, ये एक्चुअली एक वॉशरूम बनाया है इन्होंने स्टैंडिंग शावर के साथ में। नीचे अगर आप देख रहे हो, आपको दिया है एंटी स्लीपिंग टाइल्स। वॉशरूम भी है काफी बढ़िया। उससे थोड़ा आप आगे आते हो तो ये आ गया यहाँ पे आपका किचन। ओपन किचन जैसा रहेगा, शेल्फिंग्स आपको पूरी दिए हुए है इन्होंने, और शेल्फिंग भी काफी अच्छे से किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी अप्लायंसेस है सब रहने वाले हैं टेका ब्रांड के। अगर आप देखते हो, यहाँ पे आपको मिल रहा है गैस, माइक्रोवेव, ओवन और चिमनी के साथ में। तो ये आ गया अब इसके लिविंग एरिया में।
लिविंग एरिया में यहाँ पे आपको मिल गया पहले आपका डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल से अगर आप थोड़ा और आगे आते हो तो ये रहा आपका लिविंग हॉल। लिविंग हॉल से आपका बालकनी कनेक्टेड है। बालकनी से डायरेक्टली आपको व्यू मिल रहा है ओम सुकिम रोड का। आप आते हो यहाँ पे तो जैसे सामने वाला जो एरिया देख रहे हो आप, वहां पे आने वाला है मेट्रो स्टेशन। जैसा मैंने आपको बताया था पिंक लाइन आने वाली है और ये एरिया ऑलरेडी प्रपोज हो चुका है मेट्रो स्टेशन के लिए। और अगर आप बालकनी देखते हो तो ये साथ में कनेक्टेड है बेडरूम से ही। अगर आप यहाँ पे एक और चीज की नोटिस करते हो तो ये आपको फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। प्लस जो भी रहेगा आपका स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के साथ में ये आ रहा है। ये आ गए आप एंटर करके, ये रहा यहाँ पे आपका बेडरूम। बेडरूम भी देखते हो आप, स्पेशियस है काफी। सेम यहाँ पे आपको मिल रहा है वार्डरोब। वार्डरोब के साथ में आपका बेड और एक बड़ा सा मिरर आपको यहाँ पे आ रहा है, जो कि बहुत ही क्लास लग रहा है। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे आपको कनेक्टेड रहेगा आपका बालकनी। बेडरूम से अगर आप थोड़ा बाहर आते हो तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपका एक दूसरा वॉशरूम। और एक और चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आ गया आपका स्टडी रूम। डेवलपर आपको हर अपार्टमेंट के साथ में, वन बेडरूम के अपार्टमेंट के साथ में आपको दे रहा है एक स्टडी रूम, एग्जैक्टली फर्नीचर्स के साथ में। ये रहा इसका लोकेशन, जैसा आप देख रहे हो ये बन रहा है स्काई हिल्स एक्स्ट्रा, जिसका आप कंस्ट्रक्शन वर्क देख सकते हो। 30% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन इसका हो चुका है, क्योंकि बेसमेंट में भी इसके 4 बेसमेंट खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2 टावर बनने वाले हैं। इसका ये है इसका टावर ए, उसके बाजू में बनने वाला इसका टावर बी, जिसका काम चालू है। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो इसके साथ में ही लग के बन रहा है बिंगाटी हिल, वहां पे जो आप देख रहे हो। इसके सामने जो है प्रोजेक्ट जो है ये रहा आपका एक्वा फ्लोरा। और यहाँ जो लोकेशन है मैं अभी आपको प्रॉपर्ली मैप पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अब बात करता हूं मैं अब इसके मैप की। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में, आसपास में क्या क्या चीजें होने वाली है इसके अंदर, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले आप देख लो, इसका ये दुबई का मैप है। और एग्जैक्टली अगर आप सामने यहाँ पे पिन देखते हो तो ये रहा आपका मैप लोकेशन, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आप मैप को 2 हिस्सों में अगर फोल्ड कर दोगे प्रॉपरली तो ये एग्जैक्टली सेंटर में आएगा लोकेशन। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपका एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट जो है यहाँ से जो रहा, यहाँ पे सेम डिस्टेंस में आपको ये जो अल मक्तुम एयरपोर्ट आने वाला है नया, सेम डिस्टेंस में होगा। मतलब कि 30 मिनट्स में आप दोनों जगह पे पहुंच सकते हो। इधर अगर आप अल मक्तुम जा रहे हो या तो आप जा रहे हो डीएक्सबी एयरपोर्ट पे। प्लस अगर आप यहाँ से अगर आप पाम जुमेरा जाते हो तो ये जाएगा आपको सिर्फ एक 10 मिनट्स की ड्राइव पे। अगर इसके बाद में आप इसको थोड़ा और जूम इन करके अगर आप लोकेशन को समझने के देखते हो तो ये रहा आपका लोकेशन यहाँ पे। और एग्जैक्टली इसके सामने ये रहा किंग स्कूल, और किंग स्कूल के जस्ट बगल में है आपका दुबई हिल्स। ये पूरा एरिया हो गया आपका दुबई हिल्स इमार का। यहाँ पे अगर आप लोकेशन के आसपास में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हो तो जैसे आप देख रहे हो बटरफ्लाई गार्डन, मिरेकल गार्डन। उसके बाद में यहाँ पे काफी सारे चीजें हैं, जैसा आप दुबई साइंस पार्क जो है वहां पे जो एक बिल्डिंग है वो भी है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट वन अगर आप स्कूल्स वगैरह देखते हो तो सारे स्कूल्स वगैरह भी नियर बाय में ही है यहाँ पे। रोड की कनेक्टिविटी देखते हो आप तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है उम सुकिम रोड का कनेक्शन यहाँ पे, जो आपको D63 प्लस E44 डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर देगा। E44 मतलब कि जो आपका अलखिल रोड है उसके साथ में, प्लस आपका शेख मोहम्मद बिन जायद, ये एक मेन रोड है जो आपको दोनों साइड से आपको कनेक्टिविटी देगा। उसके अलावा अगर आप लोकेशन में देखते हो जैसे कि JVC आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। मोटी सिटी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इन फ्यूचर आने वाले हैं। बट ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको आसपास में बहुत सारी स्कूल्स मिलेगी और हॉस्पिटल वगैरह सारी चीजें जो है आपको यही मिलेंगी। जैसे मैं अभी आपको अगर सर्च करके बता देता हूँ स्कूल्स में क्या क्या है यहाँ पे। जैसे आप ये एरिया देख रहे हो, जैसा मैं आपको बताया था आपका लोकेशन है, उसके आसपास में ही आप देख सकते हो पूरे स्कूल्स है। आप जितने जो रेड डॉट्स देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे स्कूल इसके आसपास में ही है। फैमिली लिविंग ज्यादा ये लोकेशन प्रीफर कर रही है। इसका रीजन ये है कि जो भी लोग अगर बिजनेस बे में अगर जॉब कर रहे हैं, या तो मान के चले वो स्टूडियो सिटी के पास में जॉब कर रहे हैं या DIP में जॉब कर रहे हैं, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क में अगर कोई जॉब कर रहा है तो उनके लिए लोकेशन प्रिफरेबल इसलिए होती है कि यहाँ से इजी कनेक्टिविटी है हर जगह के लिए। आई होप ये लोकेशन आपको समझ आ गई होगी। तो अभी मैं बात करता हूँ उसके स्पेसिफिकेशंस की, इसके प्राइसिंग और साइजिंग की,
और इसका पेमेंट प्लान क्या होने वाला है। स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्टूडियो एग्जीक्यूटिव 1 बेड जो आ रहा है विद स्टडी रूम के साथ में। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ अभी इसके साइजिंग की, तो स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है 380 स्क्वायर फीट से। स्टूडियो चालू हो रहा है इसका 2 CR से INR में, और 1 बेड की अगर मैं बताऊं तो ये INR में स्टार्ट हो रहा है 3.5 CR से। यहाँ पे डेवलपर आपको दे रहा है बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको भरना है सिर्फ 35% ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, 25% एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, और 40% आपको मिलेगा 40 मंथ्स के लिए पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान, मतलब 1% एवरी मंथ के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं आपको, तो 20% आपका होगा डाउन पेमेंट प्लस 4% आपका रहेगा DLD फीस। उसके बाद में भी 15% रहेगा आपका टिल दी हैंडओवर, और एट द टाइम ऑफ हैंडओवर आपको पे करना होगा 25%। उसके बाद का जो 40% बचेगा उसके लिए आपको मिलते हैं 40 मंथ्स, मतलब 1% एवरी मंथ के लिए आपको पे करना होगा। ये रहा इसका पेमेंट प्लान। अगर रेंटल की मैं यहाँ पे बात करूं तो स्टूडियो को आपका आ रहा है 70 to 75,000 का रेंट, और 1 बेडरूम का रेंट चल रहा है वो है 1 लाख दिरहम के आसपास में साल का। तो जैसे कि अगर आप देखते हो जो प्रोजेक्ट रेडी होगा बाय 2027, तो यहाँ पे आपको रेंट भी आपका अप्रिशिएट हो जाएगा। जैसे लोकेशन आपने देखा है बहुत प्राइम है, और जैसे ही यहाँ पे मेट्रो का काम चालू हो जाएगा इसके रेंट ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट हो जाएंगे, प्लस इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी अप्रिशिएट हो जाएगी। सर्विस चार्जेस तो यहाँ पे जो नॉर्मल रहता है 12 से 14 दिरहम पर स्क्वायर फीट का ही रहने वाला है आपको। हैंडओवर अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका हैंडओवर होने वाला है Q4 2027 में। 2 साल में ये प्रोजेक्ट आपका रेडी हो जाएगा, तो रेंटल्स भी अगर आप 2 साल के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो काफी बढ़िया आएगा इसका यहाँ पे। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख देना स्काई हिल्स, तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस तरह हम कनेक्ट हो जाएंगे और सारी डिटेल जो है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। कैसी लगी जानकारी बताना जरूर, और मेरे पेज को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।